हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लाइसोसोम की स्टडी करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम किस तरह का ऑर्गेनेल होता है, क्या इसके वर्क है, क्या किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। आज इस वीडियो में हम लाइसोसोम की स्टडी करेंगे। सबसे पहले लाइसोसोम की खोज 1949 में डी दुवे ने की थी। लाइसोसोम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लाइसो यानी लाइसिस से लिया गया है, जिसका मतलब लयन या ब्रेक डाउन होता है, और सोमा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसी बॉडी या ऐसी इकाई जो कि एंजाइम्स से भरी हुई होती है और ब्रेक डाउन करती है। गोल्जी काय से निर्मित होता है, डिराइव होता है प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स हम कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर फॉर्म होती है। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ER से बनती है। आप सेल स्ट्रक्चर में देखिए, ये एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये स्ट्रक्चर है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसाइकल फॉर्म होता है और वेसाइकल गोल्जी बॉडी और ER दोनों एक दूसरे से संबद्ध रचनाएं होती है। ये वेसाइकल या पुटिका यहाँ से निकलकर गोल्जी बॉडी के सिस और ट्रांसफेज होती है। गोल्जी बॉडी में सिस, ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ, ये सिस फेज है और इस सिस फेज से ये वेसाइकल इन सिस्टर्नी को क्रॉस करता हुआ सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफाई होकर के प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये गोल्जी बॉडी की सिस फेज है और ये है ट्रांसफेज। यहाँ से ये वेसाइकल मॉडिफाई होता है क्योंकि गोल्जी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इस वेसाइकल में चेंज लाते हैं और ये प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। अब देखिए, इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर कई तरह का मॉडिफिकेशन होता है और यहाँ सेकेंडरी लाइसोसोम में ये कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम की कंडीशन में बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स भर जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि जैसे कि यूनिसेलुलर या कई ऐसे ऑर्गेनल जिनमें फूड वैक्यूल बनता है, जैसे फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा अमीबा में फूड वैक्यूल बनता है और ये फूड वैक्यूल के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सारे। इनका लयन या इनका जो डाइजेशन है ये लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम के फॉर्म में करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर बन जाते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम के फॉर्म में ये आ जाता है। ये फूड वैक्यूल जब इस लाइसोसोम से अटैच होती है तो ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करता है और डाइजेशन कंप्लीट करता है। ये रेसिडुअल बॉडी के रूप में आ जाता है और इसको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम जब इसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। वापस देखिए, ये एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से वेसाइकल बनता है और ये वेसाइकल गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी के सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ जाता है, मॉडिफाई होता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। प्राइमरी लाइसोसोम में अभी तक चेंजेस आ चुके होते हैं, लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम बनते बनते इसमें एंजाइम्स बन जाते हैं, प्रोटीन या बहुत सारे लिपिड और बहुत सारे पदार्थ इसके अंदर यहाँ शामिल होते हैं जो गोल्जी बॉडी से इसमें बनते हैं। चलिए, इसके बाद जैसे ही ये इसके संपर्क में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव मटेरियल, कोई सेल आती है या कोई इंग्रेडिएंट्स आते हैं, कोई इस तरह के जो फैगोसाइटोसिस के द्वारा फूड वैक्यूल इसके संपर्क में आते हैं, तो ये लाइसोसोम इनको डाइजेस्ट कर जाता है। इसको सोसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। कई बार ये प्राइमरी लाइसोसोम ऐसी फंक्शंस दोहराता है कि जो नॉन फंक्शनल ऑर्गेनिज्म
सेल पड़े हुए होते हैं बॉडी में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या अदर ऑर्गेनेल्स, इनको ये डाइजेस्ट कर जाता है। तो इस तरह के फंक्शंस भी ये करता है। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। एसिडिक मीडियम में ये वर्क करते हैं, और एसिडिक मीडियम में लाइसोसोम वर्क कैसे करता है कि ये सेल के अंदर एसिडिक मीडियम उत्पन्न करने की कोशिश करता है। कैसे? ये प्रोटॉन को इंजेक्ट करता है, प्रोटॉन को पंप करता है बॉडी में, और इस तरह से प्रोटॉन को पंप करके यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम ला देता है, जिससे कि इसके एंजाइम्स वर्क कर सके। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसमें? प्रोटियासिस एंजाइम होते हैं, प्रोटियासिस एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होते हैं, कार्बोहाइड्रेसिस एंजाइम होते हैं, और लाइपेसेस एंजाइम। लाइपेसेस एंजाइम से भरी हुई वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर ये होती है। इस तरह के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि लाइसोसोम को एक डाइजेस्टिव कंडीशन में लाते हैं, और ये प्रोटीएसेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वसा का डाइजेशन ये करते हैं। डेड ऑर्गेनेल्स अगर या किसी तरह का कोई भी नॉन फंक्शनल अंग अगर सेल में मौजूद है तो इसको भी ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस तरह से लाइसोसोम एक सोसाइडल बैग्स के रूप में रप्चर हो जाता है, जिस किसी सेल के पास वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। चलिए देखते हैं लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से ये वर्क करता है सेल में। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि मैंने बताया कि ईआर से ये वेसिकल निकलता है और गोल्जी बॉडी से मॉडिफाई होकर के प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। देखिए बेटा, सेल में जो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल होता है, इसकी पीएच होती है न्यूट्रल, और ये वर्क करता है एसिडिक मीडियम पे। लाइसोसोम वर्क करता है एसिडिक मीडियम पे, इसलिए ये प्रोटॉन को पंप करके एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन को पंप करके एसिडिक मीडियम बनाता है। अब हम बात करें सिंगल सेल अमीबा की, तो जैसा कि इस यूनिसेलुलर या सिंगल सेल अमीबा की जैसे और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फैगोसाइटोसिस के द्वारा फूड वैक्यूल बनाते हैं, और ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम जब इसमें अटैच होता है तो ये इसके फोर्स को तो है और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स में स्पेसिफिक टाइप होता है डब्ल्यूबीसी का मैगेजिस। ये मैगेजिस फैगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया वायरस को एंगल्फ कर लेते हैं और पर लाइसोसोम अटैच होकर के नष्ट करता है। इससे एक जो वर्ग सेल में कर जाते हैं। डेवलपमेंटल करते हैं। डेवलपमेंट के डीप होती है, ये भी लाइसोसोम के द्वारा होता है। ये लाइसोसोम मेंढक की फुल लार्वा तेल को चलिए देखते हैं, वापस समराइज करते हैं। लाइसोसोम एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ईआर से बनता है, और ईआर से वेसिकल निकलता है गोल्जी बॉडी से, और गोल्जी बॉडी को क्रॉस करता हुआ लाइसोसोम बनता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम
किस तरह से बना है, तो आपको बताना है कि गोल्जी बॉडी से या गोल्जी काय से किस स्टर्नी से ये बनता है। पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है। पॉलीमॉर्फिज्म में प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम की कंडीशन लाइसोसोम में आती है, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है। एसिडिक मीडियम पर वर्क करता है, इसके लिए ये प्रोटॉन को पंप करता है और मीडियम को एसिडिक बना देता है। जैसा कि हम जानते हैं सेल के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में न्यूट्रल कंडीशन पाई जाती है और ये एसिडिक मीडियम पर एंजाइम से भरी हुई संरचना लाइसोसोम एसिडिक मीडियम पर वर्क करता है। लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन यदि हम बात करें सेल में और किस ऑर्गेनेल में एंजाइम्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं और लाइसोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया से कम एंजाइम्स पाए जाते हैं। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है, जो कि जहां रप्चर हो जाए उसके आसपास सेल को ये डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए जो पुराने ओल्ड ऑर्गेनेल होते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। लाइसोसोम की बात करें कि यदि ठीक से लाइसोसोम वर्क नहीं करता है तो क्या होता है। यदि लाइसोसोम ठीक से वर्क नहीं करता है तो टाई-सैक डिजीज हो जाती है और ये टाई-सैक डिजीज में होता क्या है, ये ब्रेन में लिपिड जमा हो जाता है और ब्रेन में लिपिड जमा होने की वजह से मेंटली रिटार्डेड हो जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से लाइसोसोम की कंडीशंस आज आपने पढ़ी समझी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम वैक्यूल लेते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। पुराने वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।